हाय एवरीवन, मैं विकास, मैं जखास, मेरे खास। बताइएगा कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं इम्पेटस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, पेपर को हम सॉल्व आउट कर रहे थे, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है वो बातें कर रहे थे। देखिएगा, आज मैं कुछ क्वेश्चंस एक साथ बताने वाला हूँ। उसके बाद में हम दूसरे सब्जेक्ट पे चलेंगे क्योंकि मच मोर टाइम इसमें लग रहा है। तो अगर एक सब्जेक्ट पे इतना टाइम देंगे तो शायद तुम्हारे एग्जाम बहुत नियर होंगे और हो नहीं पाएगा, राइट। तो हम आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा स्पीड से हो सकता हूं, पर आप लोग क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से मैं बनाया हूं जो कि बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के बहुत बार आता है और उस क्वेश्चन का नाम है डियर आपका कम्युनिकेशन। क्या आता है आप लोगों के? कम्युनिकेशन। अब देखिएगा, इस कम्युनिकेशन से काफी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एक तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो डिफाइन करें, उसके टाइप्स बताएं, उसका एक चार्ट बनता है वो चार्ट बनाएं, है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन को भी कई बार जो है एग्जामिनर ने 16 नंबर में पूछा है। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, इसको समझाना चाहूंगा। देखिएगा, ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है आप इसको बहुत हिंदी में अगर समझना चाहें तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी से बातचीत जो आप करते हैं, विचार विमर्श जो आप करते हैं, वार्तालाप आप किसी से करते हैं, वो एक तरीके का कम्युनिकेशन है। वो क्या है? एक तरीके का कम्युनिकेशन है। बहुत सिंपल बात है। अब कम्युनिकेशन के अंदर एक पर्सन करता क्या है एक्चुअली में कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर इन विच इसके अंदर एक पर्सन जो है वो अपने पर्सन क्या करता है? इन विच एक्सचेंज क्या करता है डियर? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, इसके अंदर पर्सन क्या करता है? अपने आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग, इमोशन, है ना, इन सब चीजों को क्या करता है डियर? एक्सचेंज करता है। किसमें? वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर अपने विचार को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करना, एक्सचेंज करना। अरे मैं मेरे दुखड़े तुमको बताऊं और तुम अपनी बातें मुझको बताओ। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं, ये भी तो एक तरीके का कम्युनिकेशन है। अरे हाँ या नहीं? बिल्कुल है साहब। अरे है ना? बिल्कुल है। लेकिन डिपेंड ये है कि कम्युनिकेशन किस तरीके का है। यस। तो आजकल मास मीडिया भी एक तरीके का कम्युनिकेशन ही तो है। आप लोग फोन से बात करते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप फोन पे घर बैठे आराम से पढ़ रहे हैं कैमरे के माध्यम से। अरे हाँ या नहीं? ये भी तो कम्युनिकेशन है। पर ये कैसा कम्युनिकेशन है? इसके अंदर मैं अकेला बोल रहा हूं, आप सब सुन रहे हैं। क्लियर बात है या नहीं? तो इस तरीके से हम बताकर चल सकते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या करा जाता है डियर? जिसके अंदर किसी भी पर्सन के आइडियाज को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को क्या करते हैं? हम शेयर करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और उसे ही क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन कहा जाता है। चलिए अभी लगे हाथ की एक छोटा सा यहाँ पर एक चार्ट आप लोग बना लें। जब आपसे कम्युनिकेशन पूछा जाए तो भाई कम्युनिकेशन बहुत सिंपल तरीके का होता है। कैसे होता है कि कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चाहिए? एक प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के नाम से जिसे हम जानते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है? एक पर्सन होता है जो भेजने वाला है, जिसे हम कहते हैं क्या? सेंडर। अरे हाँ यानी अब सेंडर है तो वो कुछ ना कुछ भेजेगा। तो भेजेगा क्या? कोई मैसेज भेजेगा। अरे तुम बोलते हो ना, हाय बाबू क्या कर रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अरे हाँ या नहीं? अरे करते हो ना सोना बाबू, मुन्ना भैया, क्या ऐसे हैं? करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल ऑफ कोर्स वैसे ही करते हो। मैसेज आपने भेजा, एक सेंडर था, एक मैसेज था। अरे था कि नहीं था? बोलो तो सही। था ना? अब इसके बाद में भेजने वाले ने मैसेज कुछ भेजना था। अब मैसेज क्या करेगा? किसी पर्सन के पास में जाएगा और उस पर्सन को क्या होने वाला है? वो रिसीव से वो मैसेज क्या करने वाले हैं? आप अगर चाहें तो फीडबैक करें, अगर आप नहीं चाहें तो उसका फीडबैक
नहीं करे। मैंने आपको मैसेज टाइप करा हाय, ये क्या था, हाय एक तरीके का मैसेज था। अब ये हाय जो है ये मैसेज आप लोग देखते हैं, हम कंप्यूटर पढ़ते हैं, मोबाइल पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो चलता है वो एक बाइनरी पद्धति में चलता है। किसमें चलता है? बाइनरी पद्धति में, बाइनरी सिस्टम में चलता है डियर। इसी तरीके से हम यहां पर अगर मैं कहना चाहूं, एक और चीज मेंशन करूं तो क्या बोल सकता हूं कि यहां पर क्या होती है, इकोडिंग होती है। क्या होती है डियर? इकोडिंग होती है। इकोडिंग हुई और लैंग्वेज, मैंने हाई टाइप किया, मोबाइल ने अपनी भाषा में हाई को लिया और तुम्हारे पास डिलीवर जब करा, तुमने रिसीव जब करा, तो रिसीव करते वक्त इसने अपनी भाषा चेंज करी और यहां पर क्या हो गया, वापस से ये डिकोडिंग हो गया। मतलब जैसा मैंने सुंदर ऐसा बनाया, एज इट इज वैसा का वैसा तुम्हारे पास में पहुंचा। अरे हाँ या नहीं लाला और लालियों, तुम्हारा ध्यान किधर है लाला? एग्जाम तुम्हारे सर पे है। हाँ चलो, तो समझ आई बात। मैंने हाई टाइप करा, ये मैसेज था, इसको डिकोड हुआ और डिकोड होकर रिसीवर के पास में पहुंचा। मैंने तुमको हाई बोला, तुम्हारी मर्जी हो तो तुम हाई बोलो, वरना नहीं बोलो। अरे हेलो मैं कह रहा हूं, तुम्हारी मर्जी हो तो बोलो, नहीं बोलो भाई साहब। तो तुम्हारी मर्जी है तो तुम क्या करोगे, फीडबैक मुझको कर दोगे और वापस रिसीवर जो सेंडर था, सॉरी जो सेंडर था उसके पास में वापस मैसेज पहुंच जाएगा। इधर से टाइप हुआ था हाय और इधर से टाइप होकर पहुंचा हेलो। इधर से टाइप हुआ, अरे क्या कर रहे हो साहब? इधर से टाइप हुआ, कुछ ना कर रहा, रोटी तोड़ रहा हूं साहब। हैं? हाँ, गपा गप गप्पे मार रहा हूं साहब, फोन चला रहा हूं साहब। हाँ या नहीं? ऐसा जवाब देते हो ना, तो ये एक पूरा किसी पर्सन से विचार विमर्श करने का एक प्रोसेस है डियर, जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के नाम से आता है। इन सब के अंदर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे सेंडर है तो ये कोई वन पर्सन है जो क्या करने वाला है, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को क्या करने वाला है, भेजने वाला है। जैसे मैं कह रहा हूं ये डस्टर है, ये डस्टर भेजने वाला मैं हूं, मैसेज ये है, ये मैसेज है, और रिसीवर जैसे कि आप हो, मैं बोल रहा हूं, आप रिसीव कर रहे हो। आपकी मर्जी होती है तो आप क्लास को लाइक कर देते हैं, आपकी मर्जी हो तो क्लास शेयर कर देते हैं, आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब कर देते हैं, आपकी मर्जी हो तो कमेंट कर देते हैं। अरे हाँ या नहीं? पर मैं मेरा काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं, तुम भी तुम्हारा काम पूरा ईमानदारी से करते रहो बाबा। हैं? करोगे ना? अरे वादा करो ना, करोगे ना? चलो थैंक यू आप सभी का। और नेक्स्ट आ जाइए। फिर इसी कम्युनिकेशन में एग्जामिनर क्या करता है, इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर तुमसे पूछना चाहता है, और वो क्या पूछना चाहता है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताइए। अरे क्या लफड़ा है, चौक क्यों नहीं चलती है? क्या पूछना चाहता है वो कम्युनिकेशन में, ये पूछना चाहता है कि टाइप बताइए। अब देखो मोटे मोटे टाइप की जब हम बात करते हैं डियर, तो मोटे मोटे तो दो इसके टाइप होते हैं। एक टाइप होता है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा टाइप होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें आदमी स्पीक करके, जिसमें आदमी बोल करके, जिसमें आदमी राइट करके, लिख करके, जिसमें आदमी क्या करता है, बोलकर और लिखकर बात विचार विमर्श करता है, वो कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। कौन सा कहलाता है? वर्बल कम्युनिकेशन। अरे ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तुम जवाब दे रहे हो हाँ या नहीं, बोलकर और लिखकर, दैट इज ए वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर? चलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन मैं नीलबट्टा सन्नाटा बिल्कुल चुप कर रहा हूं, लेकिन मुंह से आवाज ना निकाल रहा। अरे बोलता नहीं हूं, बिना बोले आंखों के इशारों से, हाथों के इशारों से, फेशियल एक्सप्रेशन से आप कोई बातचीत कर लेते हैं। अरे आंखों ही आंखों में इशारे हो गए साहब, तुम रह गए पीछे, लोग निकल गए आगे, ले गया, आंखों ही आंखों में बातें हो गई थी। वो नॉन वर्बल था। तुम बातें करते रहे, पड़ोसी आंख में आंख मिलाया और 9-2-11। बिल्कुल, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें किसी से कोई विचार विमर्श ना हुआ, और जिसमें विचार विमर्श हुआ वर्बल। कौन सा? वर्बल। समझ में आई क्या बात? बोलो हाँ या नहीं? वेरी गुड। तो ये दोनों कम्युनिकेशन के टाइप भी आप लोगों को याद रखने। अरे हाँ या नहीं? शाबाश। चलो भाई
इतना बताकर चलो। अब देखो इसमें थोड़े से मैं सब टाइप और बताना चाहूंगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे, तो फिर आप लोग क्या लिखें। तो हम इस कम्युनिकेशन को करते हैं कैसे कि 1-to-1 कम्युनिकेशन। एक इंसान एक ही आदमी से बातचीत कर रहा है, 1-to-1 वे कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, 1-to-1 वे कम्युनिकेशन के नाम से। दूसरा होता है 1-to-2 वे कम्युनिकेशन। क्या बोल रहा हूं, 1-to, एक आदमी दो लोगों से बातचीत कर रहा है, 1-to-2 वे, एक बोलने वाला दो सुनने वाले। तीसरा सुनिएगा 2-to-1 वे, कि दो आदमी बोल रहे हैं, अच्छा सॉरी ऐसे सुनिए ऐसे सुनिए ऐसे सुनिए ऐसे नहीं, 1-to-1 वे, 1-to-2 वे। और नेक्स्ट लिखिएगा 1-to-many वे, 1-to-many वे, एक बोलता है हजारों सुनते हैं, लाखों सुनते हैं, करोड़ों सुनते हैं। भाइयों और बहनों, आज रात 7 बजे से, हाजी याद है ना, सारा देश सुन रहा है, एक बोल रहा है सब सुन रहा है। और दूसरी बात सुनिएगा कि many to one, सबसे मिलकर अकेला बंदा कम्युनिकेशन करता है। ये 4 सब टाइप भी कम्युनिकेशन के आप लोग याद रखें और मेंशन करके, 1-to-1 अकेला अकेला, 1-to-2 दो से अकेला, बहुत सारे अकेले से, ये कम्युनिकेशन के कुछ टाइप से हैं। हाँ जी, पता है या नहीं, इसकी पूरी क्लास डिटेल में डाली जाएगी, फिलहाल छोटा छोटा इसका बताया जा रहा है, पर ये चीजें आप ध्यान जरूर रखें। चलिए भाई आगे चलते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के भी मैं कुछ टाइप बताऊं तुम लोगों को, वर्बल कम्युनिकेशन के भी कुछ टाइप बताऊं, तो आप बोलकर चल सकते हैं कि वर्बल में वो कौन कौन से कम्युनिकेशन आ गए। वर्बल में आ गया, जो पर्सन क्या कर सकता है भाई, स्पीक कर सकता है, जो पर्सन क्या कर सकता है, राइट कर सकता है, लिख सकता है, वो वर्बल कम्युनिकेशन। और इधर आ जाइएगा फटाफट से नॉन वर्बल में, किसमें आ जाइए, नॉन वर्बल में, वो कम्युनिकेशन जिसमें पर्सन क्या करता है, फेशियल एक्सप्रेशन करता है, जिसमें पेशेंट क्या करता है, फेशियल एक्सप्रेशन करता है। अरे आजकल एक और मीडिया चला जिसे कहा क्या, मास मीडिया। अरे मोबाइल के द्वारा कम्युनिकेशन करते हो, बिना बोले चुपचाप टपाटप चलते रहते हो ना, वही कम्युनिकेशन होता है। कौन सा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अरे आंखों के इशारे, हाँ जी, आई या फेशियल एक्सप्रेशन, अरे हाथ से निकल जा, दफा हो जा, मेरी क्लास से निकल जा, मेरी जिंदगी से, ओ माय गॉड, ऐसे डायलॉग बोलते हो ना, इशारे कर देते हो, निकल जा, बोलते नहीं हो, नॉन वर्बल। चलिएगा, अब एग्जामिनर क्या पूछेगा तुमसे, यहाँ पे लगे हाथ, इसमें ही क्वेश्चन पूछेगा, और वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विच फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, या विच फैक्टर आर अफेक्टिंग द कम्युनिकेशन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर है भाई साहब, सुनिएगा। सबसे पहला जो बैरियर आता है कम्युनिकेशन में, वो आता है लैंग्वेज का। अरे एक मुंडा कह रहा है तुसी कैसा है, और दूसरा कह रहा है मैं बढ़िया है, हिंदी बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है, गुड़गांव बोल रहा है, कौन सी बोल रहा है, अरे रशियन बोल रहा है, यूक्रेन बोल रहा है, जो मर्जी आए बोले भाई। तो भाषा, दो लोगों की भाषा अगर सिमिलर है तो कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी। अगर भाषा अलग अलग चेंज है, एक गुजराती बोलता है, एक मारवाड़ी बोलता है हाँ या नहीं, एक बोलता है पंजाबी, एक बोलता है कौन सी, यूक्रेन वाली बोलता है। आजकल मामले चले यूक्रेन में, अरे चले कि नहीं चले, वैसे ही बात है भाई साहब। तो लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट वेरियर है। चलिएगा, इसके बाद में दूसरा वेरियर है नॉइज। नॉइज मानी शोर शराबा। आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, आप क्लास में पढ़ रहे हैं, पड़ोस में डीजे बज रहा, ढमचिक, तुम्हारा ध्यान उधर ही चल रहा है, अभी उधर ही चल रहा है, तो पार ना पड़ेगी लाल, पार ना पड़े, तो ये भी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाए। अरे बातें तभी होती है जब ध्यान एक जगह होता है। चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा कि एक ऐसा पर्सन है जो कतई बहरा है, जो क्या है, डीफनेस है, वो बेचारा सुन नहीं सकता, तुम उससे बातचीत करो, हेलो हेलो, वो क्या कह रहा है उसको क्या पता, बहरा गूंगा इंसान, उसे क्या पता। अच्छा, आपकी बॉडी के, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कई बार आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। मैं आप इधर से बोल रहा हूं, मैं इधर मुंह करके कुछ और ही सोच रहा हूं, अरे हाँ या नहीं, जस्ट इग्नोरेंस, तो आप इस समय भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। अरे कर सकते हो क्या, नहीं। एक बात और सुन लेना मेरी, कि जब कम्युनिकेशन आप करते हैं तो एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि नर्स और पेशेंट के लिए आईपीआर क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है भाई साहब, सुनो, इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीआर या इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इसलिए है क्योंकि आप जब तक नर्स
एक पेशेंट के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, बहुत अच्छे से वो बातचीत नहीं करेगी, तब तक वो किसी भी हालत में उस पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसे क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अपनी समस्याओं को बहुत सही तरीके से नहीं बताएगा। तो एक क्वेश्चन कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को बता दूं कि एक और आज इसी में मैं 3-4 क्वेश्चन कराने वाला हूं भाई। नेक्स्ट बात करें तो एक शॉर्ट नोट पर क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या आता है कि मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या बोला है मैंने? मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन की फिजिकल एग्जामिनेशन करने के मेथड बताएं। नंबर 4 ध्यान रखें, 4 मेथड होते हैं, सुन ले, ध्यान से सुन ले। सबसे पहला होता है क्या? इंस्पेक्शन होता है। दूसरा क्या होता है बेटा? पाल्पेशन होता है। तीसरा क्या होता है? सुनो सुनो, क्या होता है? अस्कल्टेशन होता है। चौथा क्या होता है? अरे बोलो तो सही, क्या होता है? चौथा परकशन होता है। क्या होता है? परकशन। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन और क्या हो गया? परकशन हो गया। सुन रहे हो क्या? इंस्पेक्शन, पाल्पेटेशन, अस्कल्टेशन और परकशन। अब सुन लो मेरी बात। इंस्पेक्शन जब करते हैं, इंस्पेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि नेक्ड आई से क्या कर रहे हैं आप? नेक्ड आई से उस पर्सन को देख रहे हैं, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करे। आप सिर्फ अपनी नग्न आंखों के द्वारा किसी पर्सन को देखते हैं और उसके बारे में पता लगाते हैं, तो वो होता है इंस्पेक्शन। दूसरे पर आ जाइए, पाल्पेशन। पाल्पेशन किसी को दबाकर टच कर देखना, किसी को दबाकर टच करके देखना। इसी में मेंशन कर लेना, एग्जामिनर कह सकता है कि टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन बताए। क्वेश्चन यही है कि एग्जामिनर क्या कहेगा? क्या कहेगा? टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन बताए। यही चारों होगी, ध्यान देवे। इंस्पेक्शन, क्या? इंस्पेक्शन देखकर। पाल्पेशन, उसकी बॉडी को टच करके, दबा करके। 2 तरीके के होते हैं। पहला पाल्पेशन होता है लाइट पाल्पेशन, दूसरा पाल्पेशन होता है डीप पाल्पेशन। लाइट पाल्पेशन वो पाल्पेशन जिसमें कंप्रेस कितना बॉडी को करते हो? 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक दबाते हो। अरे वो पाल्पेशन जिसमें 2.5 इंच तक दबा देते हो, वो क्या कहलाता है? डीप कहलाता है, गहरा पाल्पेशन। अरे लाइट पाल्पेशन किसी पर्सन के नॉर्मल फ्लूइड को देखना। अरे लीवर को दबाकर चेक करना। किसको? लीवर को। अंदर है ना साहब, दबाना ज्यादा पड़ेगा। सीपीआर देते हैं एडल्ट पर्सन में, दबाना ज्यादा पड़ेगा, हाँ या नहीं? बिल्कुल। आगे आ जाओ, अस्कल्टेशन। साउंड सुनते हैं, किसकी हेल्प से सुनते हैं? स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुनते हैं। अरे हार्ट बीट सुनते हो कि नहीं सुनते? बाउल साउंड सुनते हो कि नहीं सुनते? लंग साउंड सुनते हो कि नहीं सुनते? हाँ या नहीं? सुनते हो। चलो भाई, अस्कल्टेशन। परकशन, एक हथौड़ा आता है जिसका नाम लिया जाता है क्या? परकशन हैमर। जिसका क्या नाम लिया जाता है? परकशन हैमर। ऐसे टक टक करके क्या करा जाता है? सुना जाता है। क्या सुना जाता है? सुन लो, क्या सुना जाता है? उन जॉइंट्स का मूवमेंट सुना जाता है। अरे क्या सुना जाता है? उन जॉइंट्स का मूवमेंट, उन जॉइंट्स के रिफ्लेक्स सुने जाते हैं। समझ आ रही है क्या बात? बोलो हाँ या नहीं? एक क्वेश्चन ये शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो भाई साहब, कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। अगर कंफ्यूजन हुआ, दुर्घटना से देर भली। अगर कंफ्यूजन हुआ तो भाई साहब, सुन रहा हूं ना, चोट हो जाएगी। मैं कह रहा हूं क्या हो जाएगी लाला? अरे लाला क्या हो जाएगी? बोल तो सही। लाला और लालियों दोनों ही सुन लो बात। अगर देर कर दी पढ़ने में तो फिर अगली बार होगा एग्जाम। चलो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन सुनिएगा फटाफट से। एक और क्वेश्चन क्या आता है कि ये शॉर्ट नोट्स में आएगा कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन बताइएगा भैया। प्रिवेंशन मतलब किसी भी डिजीज से दूर जाना। हाँ भाई, हाँ या नहीं? अरे प्रिवेंशन मानी क्या होता है? बचाव होता है। क्या होता है लाला? बचाव होता है। बचाव समझ आ रही है क्या? प्रिवेंशन कितने तरीके का होता है? आप सबने पढ़ा है कि एक होता है साहब प्राइमरी प्रिवेंशन, दूसरा होता है साहब सेकेंडरी प्रिवेंशन, तीसरा होता है साहब टर्सरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन वो प्रिवेंशन जिसमें आप बीमार नहीं हुए हैं। बीमार होने से पहले ही क्या कर लेना? मैं क्या कह रहा हूं? बीमार होने से पहले ही बचाव कर लेना, वो कहलाता है प्राइमरी प्रिवेंशन। बीमार हुए हैं,
सिर्फ अभी साइन और सिम्टम्स आए हैं और इलाज करवा लेना, वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन वो प्रिवेंशन जहां पर डिजीज कंफर्म हो गई है, एक बीमारी का पता लग गया है, दूसरी बीमारी होने से बचा, दूसरी बीमारी होने के पहले ही बचा लेना, मतलब फर्दर कोई डिजीज कोज ना हो उससे पहले ही बचा लेना, वो क्या कहलाता है? आपका टर्सरी प्रिवेंशन। अरे प्राइमरी प्रिवेंशन को तोड़ दूं क्या? तोड़ दिया, लो पकड़ो, और एक और नाम दे दिया इसको मैंने, प्राइमोडियल प्रिवेंशन। अब साहब प्राइमरी भी वही है, प्राइमोडियल भी वही है, नहीं, गलत है, गलत है, सुनो क्या है, सही क्या है। प्राइमोडियल वो प्रिवेंशन होता है जहां पर किसी भी तरीके का कोई भी इटियोलॉजी, कोई भी कोज नहीं है। अरे एक 5 साल की बेबी है, 5 साल की बिटिया है, उस बेबी को मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के कोई चांस है क्या? है क्या? बोलो, नहीं है। आज कोई बच्चा है 10 साल का है, वो सिगरेट पीता है, आज उसको कैंसर होगा क्या? नहीं होगा। तो कोई इटियोलॉजी नहीं है, और इटियोलॉजी नहीं है तो वो प्राइमोडियल प्रिवेंशन है। फिर भी आप उसका बचाव कर रहे, फिर भी आप उसे कह रहे लाला स्मोक मत करना, कैंसर हो जाएगा, लाला अल्कोहल मत पीना, लिवर सिरोसिस हो जाएगा। और प्राइमरी में जहां पर रिस्क है, जहां पर कारण है, जहां पर कोज है, तो उस प्रिवेंशन को क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन। अरे कौन सा कहते हैं? बोलो बोलो, प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और एक और बता दिया मैंने, प्राइमोडियल प्रिवेंशन को मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत तगड़ा बता रखा है, सुनिएगा उसको, पढ़िएगा। कम्युनिटी की टर्मिनोलॉजी वाली शायद क्लास है कोई, उस क्लास में होगा, वरना तो ऐसे भी मिल जाएगा, सर्च मारिएगा यूट्यूब पे, अपने पे ही बेटा मिलेगा, मिलेगा, कह रहा हूं। चलिए भाई एक और क्वेश्चन देख ले, लगे हाथ ही देख ले। अच्छा भाई ये बहुत जोरदार क्वेश्चन रह गया आप लोगों का, बहुत जोरदार क्वेश्चन रह गया, और वो क्वेश्चन क्या रह गया? अस्पताल पूरा पढ़ाया हुआ है, ऐसे पूरा का पूरा ही, एक शब्द नहीं छोड़ा, पढ़ना जरूर पीछे जाकर, मिस मत करना, मैं कह रहा हूं पढ़ना जरूर, और बहुत डिटेल में पूरा, उसके पूरे के पूरे टाइप बताएं। कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप पूरे बताए हुए हैं मेरे, पूरे। बेसिस ऑन द बेड साइज, बेसिस ऑन द बेड स्ट्रेंथ, बेसिस ऑन द ओमनशिप, बेसिस ऑन द कंट्रोल, बेसिस ऑन द सिस्टम, बेसिस ऑन, सारे बेसिस बताए हैं, फंक्शन भी बताए हैं, हॉस्पिटल वर्ड की उत्पत्ति भी बताई है, उसकी परिभाषा भी बताई है, और जितना मैंने बताया उतना का उतना एग्जाम में लिख देना, फाड़ देंगे साहब, फाड़ देंगे, कॉपी एग्जाम की लिख कर फाड़ देंगे। फाड़ मत आना ऐसे लाला, फाड़ने का मतलब एग्जाम फाड़ देंगे साहब, पूरे में से पूरे आएंगे, मैं लिख कर दे रहा हूं, पर पढ़ेंगे जब, तो ये अस्पताल भी आप जरूर पढ़ेंगे, ये अस्पताल भी आप जरूर पढ़ें। चलिए भाई आगे आ जाइए सटासट फटाफट से, और आगे चलते हैं। तो 2 छोटे छोटे प्रोसीजर और आते हैं, और 2 छोटे छोटे में एक प्रोसीजर होता है आपका यूरिनरी रिटेंशन। क्या होता है भाई? यूरिनरी रिटेंशन। और एक होता है आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अरे क्या होता है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी रिटेंशन का मीनिंग क्या होता है? यूरिनरी रिटेंशन का मीनिंग ये होता है डिफिकल्टी टू पास आउट द यूरिन, कि यूरिन को पास आउट करने में समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है, समस्याएं पैदा हो रखी है कि भाई साहब मूत्र विसर्जन करना है, यूरिनेशन करना है, लेकिन नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन भाई साहब को स्टोन हो सकता है, उन भाई साहब को यूरिनरी ब्लैडर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, उन भाई साहब को यूरिथ्रा में किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अरे हो सकता है कि उनकी मेल है, तो क्या हो सकती है? उनकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट हो सकता है, इसलिए उनको पेन होता है और वो यूरिन पास आउट ना कर पाते हो। यूरिनरी रिटेंशन हो गया, समझ में आया क्या? हाँ, डिफिकल्टी इन यूरिन पास आउट। सुनो, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अरे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वो यूरिन जो भाई साहब क्या हो जाता है? अनएबल टू पास आउट द यूरिन, अनएबल टू पास आउट द यूरिन, का यूरिन को पास आउट करता रहता है। आछी निकल गया यूरिन, किसी ने धमका दिया आप निकल गया यूरिन, किसी ने मार दिया चाटा निकल गया यूरिन, है? तो बात सुनो मेरी, बात सुनो, कैसे याद करना है यूरिनरी रिटेंशन का मीनिंग? सुनना का टिप टिप बरसा पानी, वो वाली कहानी ध्यान रखनी है? बूंद बूंद बरसती जा रही है, भाई साहब डटता ही नहीं है शोधा, जद मर्जी आ जाए जद ही निकल जाए,
यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब अनएबल, आप उसको होल्ड करने में असमर्थ हैं। क्यों है? क्योंकि आपका जो इंटरनल स्पिंटर है वो इंटरनल स्पिंटर बिल्कुल लूज हो गया है। अब यूरिन धमाधम सटासट बाहर को जाता है। समझ आ रही है बात? तो ये होता है क्या आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और रिटेंशन माने क्या होता है? डिफिकल्टी। डिफिकल्टी क्यों होती है? उसको पथरी हो गई है, उसको प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो गया, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट हो गई है, उसको किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। इधर क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है किसी की प्रेगनेंसी के बाद में। फीमेल्स में मोस्टली देखा जाता है, मेल्स में मोस्टली देखा जाता है। देखो बातें बता रहा हूं। ये है ना, ये स्पिंटर के लूज होने की वजह से आता है। यहां पर भी वही साइन सिम्टम्स आएंगे। क्या आएंगे? कि साहब पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, साहब उसको क्या हो रहा है पेल्विक एरिया में, इधर भी वही होंगे, इधर भी वही होंगे साइन सिम्टम्स। तो इलाज की बात करो, इलाज क्या होगा? इलाज इसका क्या होता है? सुनो मेरी बात। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको तो रिमूव कर दो, हाँ या नहीं? कर दिया। लेकिन एक मोटा इलाज करा जाता है, और वो इलाज क्या करा जाता है? लाला और लालियों, उसे कहा जाता है क्या? कैथेटराइजेशन। क्या कहा जाता है? कैथेटराइजेशन। एक कैथेटर लगा दिया जाता है, और वो कौन सा लगाते हैं जनरली? फॉलिस कैथेटर। अरे लगाते हो ना फॉलिस कैथेटर, सुना होगा, क्लिनिकल प्रैक्टिस में पढ़े होंगे जब क्लिनिकल ड्यूटीज आप लोगों की लगी होगी। अरे हाँ या नहीं? बोलो फटाफट से बताओ। तो इस तरीके से ये कैथेटराइजेशन मैं एक डिटेल क्लास में पढ़ाऊंगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने में बड़ा टाइम लगेगा। ये मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म बताई है, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। बात यह है कि आप लोगों के लिए इम्पेटस एकेडमी बहुत जल्दी सारे के सारे कोर्सेज लॉन्च कर रहा है। सभी लोग जो भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो इम्पेटस के साथ में कनेक्टेड हैं, उन सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि क्लासेस को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और कंप्लीट क्लास को व्यू करें। और बहुत ही अच्छा, पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट दिया जाएगा कि आप हमेशा याद करेंगे। थैंक यू सो मच डियर, ऑल द बेस्ट। और कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बचे होंगे फंडामेंटल के, तो एक सेशन की क्लास और होगी। इसके अलावा फंडामेंटल से विदा, और कल के सेशन से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।